कल के गोप देवी के प्रसंग का अभी आखिरी प्रसंग है। इसमें गोप देवी के रूप में श्री कृष्ण राधा रानी की परीक्षा लेते हैं। उसके बाद रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि राधा का दुख शांत करने के लिए फिर दोबारा वृषभानु भवन गए, यानी भानु महल भानुगढ़ गए। उन्हें आया देखकर राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर जाती है और आसन देकर विधि विधान से उसका पूजन करती है। राधा कहती है, तुम्हारे बिना मैं रात भर दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से इतनी प्रसन्नता हुई है कि मानो कोई खोई वस्तु मिल गई हो। जो कुपथ्य, कोई गलत चीज़, कुपथ्य यानी जो खाना नहीं चाहिए, जो कुपथ्य खाने से पहले सुख मालूम होता है, फिर क्या होता है, फिर दुख मिलता है। यानी रोड साइड पानी पूरी खाएंगे, बहुत आनंद आता है, उसके बाद में पता चलता है घर पे जाने के बाद। उसी प्रकार से सत्संग से पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख होता है। ये थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल लोअर वर्जन है, लेकिन दूसरा जो वर्जन है उसका अर्थ ये होता है कि सत्संग में भगवान मिलते हैं या भगवान मिलना चाहिए, और सत्संग ना होने से वियोग होना चाहिए। हम लोग को होता है क्या वो? यही हमको सीखना है कि सत्संग में अगर आपको दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है तो फिर सत्संग ना होने से दुख भी होना चाहिए। तो दुख होगा तो फिर सत्संग चलता रहेगा और बना रहेगा, आप लेते रहेंगे उसको। लेकिन राधा की ये बात सुनकर प्रसन्न होने के बजाय गोप देवी के रूप में आए कृष्ण जो हैं वो दुखी दिखाई पड़े। उसको कहते हैं अनमनी। अनमनी यानी मन जो है प्रसन्न नहीं है। इतना बढ़िया ड्रामा करते हैं भगवान। तो राधा ने उनको ना बहुत सारे प्रश्न पूछे कि आप क्यों दुखी हो। तो वो सब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे ही लिखा है कि क्या तुमको सास ने डांटा, क्या तुमको नंदी ने डांटा ऐसे बहुत सारे। या नंदी ने फटकारा तो नहीं तुमको, किसी सौत के दोष से या पति के वियोग से या अन्यत्र चित्त लग जाने से तुम्हारा मन खिन्न तो नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे किसी ने तुम्हें कुत्सित बात तो नहीं कह दी, पेनफुल बात? तो ऐसा बहुत सारे पूछे, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्ण पूछताछ करने के बाद में गोप देवी ने बोलना आरंभ किया। गोप देवी क्या कहते हैं कि बरसाना में घाटियों में एक सांकरी गली है। क्या कहते हैं उसको? सांकरी खोर। हाँ, देखो बरसाने का नाम, ये भानुगढ़ है जो आपको दिखता है हॉस्पिटल से, ये भानुगढ़ है, ये मानगढ़ है, दोनों एक लेवल पे हैं। और एक सामने ऐसा पर्वत है और एक पीछे पर्वत है। सामने वाला जो है वो विलासगढ़ है और पीछे वाला दानगढ़ है। तो हमको लेकिन एक ही दिखता है ऐसा, लेकिन वो बहुत आगे है उसके और वो बहुत पीछे है। और दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में सांकरी खोर नहीं है, ये दूर है बहुत। लेकिन ये दो बीच वाले दो है ना, भानुगढ़ के बाजू वाला दानगढ़ और विलासगढ़, ये ऐसे मिलते हैं, यानी ऐसे मिलते हैं और सांकरी खोर बनती है। ये ज्योग्राफिकल भी पता होना चाहिए हमको। जब हम उधर जाएंगे ना गैबर वन में, तो आपको दिखाई पड़ेगा, अरे ये तो इधर है विलास वन और वो उधर है दानगढ़। तो बरसाना गिरी की घाटियों में जो मनोहर सांकरी खोर है उसमें से मैं आ रही थी और दही बेचने को जा रही थी। उतने में नंद जी के नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। यहाँ से आज के ड्रामा का स्क्रिप्ट शुरू होता है। उसके हाथ में बंशी और बेत की छड़ी थी। उसने लाज को तिलांजलि दे दी, अर्थात क्या कह रहे वो निर्लज बन गया और उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में, मैं अकेली थी, इस प्रकार से कहने लगा, हे सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे दे। तो मैंने बोला, यानी गोप देवी बोल रही है, तो मैंने बोला चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बनते हो। तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मैं इतना कह ही रही थी, उसने उस उद्दंड बालक ने मेरी मटकी फोड़ दी
मटका उतार के उसको फोड़ दी और मटकी फोड़कर, ऐसा नहीं कि पूरा मटकी दूध पी दही पी लिया, थोड़ा बहुत खाया और तुरंत चला गया। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। अभी आगे सुनो ध्यान से क्या क्या बोल रही है। वो जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग वाला, न धनवान न वीर न सुशील न स्वरूप। हे सुशीले, यानी राधा रानी को बोल रहे, हे सुशीला राधा रानी, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, ये ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ तुम आज ही शीघ्रता से उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, सर्वथा त्याग कर दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदिनी राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे कल तो डिफरेंट सीन था, कल इतना प्रेम से हमने आदान प्रदान किया, इतना सुबह से लेकर शाम तक विहार किया, और मैं इतनी व्याकुल हो गई इसके संग के लिए, और आज इसका भाव टोटल डिफरेंट है। ये वाक्य और पदों को प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई राधा रानी बोली। देखो थोड़ा विचार करने जैसी बात है। हाँ? उसके प्रियतम के प्रति कोई कठोर वचन उच्चारण कर रहा है, अप्रिय वचन उच्चारण कर रहा है, अप्रिय वचन उच्चारण कर रहा है, तो वो सरस्वती का स्मरण करके अभी उसका उत्तर देने को तैयार हो रही है। ऐसे इमोशनल होकर उत्तर नहीं दे रही है, सरस्वती का स्मरण कर रही है, क्योंकि उसको उच्च जवाब देना है, योग्य देना है, गलत भी देना नहीं है। तो क्या बोली वो सखी, यानी गोप देवी को बोल रही है, जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता भी उत्कृष्ट योग पद्धति से पद्माग्नि सेवन पूर्वक करके तप करते हैं। अभी वो कृष्ण का गुणगान करना शुरू कर दिया। हमारे लिए भी सुनना बहुत जरूरी है। दत्तात्रेय, शुकदेव, कपिल मुनि, आसुरी मुनि, अंगिरा मुनि आदि भी जिनके चरणार बिंदों को मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं। मकरंद यानी शहद और पराग यानी पुकेसर, वो उनके चरणों में अर्पण करते हैं। वे ही अजन्मा है, परिपूर्ण देवता है, लीला अवतार धारी है, सर्वजन दुखहारी है, भूतल भूरी भार हरणकारी भी हैं, तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याण के लिए वो यहाँ प्रकट होते हैं। ऐसे आदि पुरुष श्री कृष्ण की तुम निंदा करती हो, तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, गोरज के गंगा में नहाते हैं, उनका स्पर्श करते हैं तथा गौओं को उत्तम नामों का जप करते हैं। आपको जानते हैं भगवान गौओं का हाथ के उंगलियों पर जप करते हैं, गौओं को गिनते हैं और नाम से उनका जप भी करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो जो तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं, इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होते रहता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर कोई जाति ही नहीं है, भले वो वैश्य जाति क्यों ना हो। आपको पता है ना, जब गो के चरणों से धूल उड़ती है और वो धूल जब हमको स्पर्श करती है तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को गौ भक्त होने के नाते सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वो दिन रात गौ के द्वारा, खुरों के द्वारा उड़ी हुई धूल के बादल में अब छुपे रहते हैं, हमेशा सदैव गोरज का स्नान करते रहते हैं। आगे सुनो, तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से, यानी श्याम रंग की जो सांवली आभा है उनकी, उससे विलसित सुंदर काल का दर्शन भी नहीं। सुंदर, एक वापस पढ़ता हूँ। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम आभा से, विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ भी औरों को सुंदर मुख के छोड़कर, किसकी बात कर रहे हैं? शंकर की बात कर रहे हैं कि भगवान शंकर भी औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हलाहल विष, भस्म, कपाल, सर्प धारण किए उस काले कलुटे के लिए पागलों की तरह ब्रज में दौड़ते फिरते रहते हैं। शंकर भगवान का वर्णन है। स्वर्गलोक, सिद्धलोक, मुनि, यक्षलोक, मरुदगण, इनके पालक तथा नर किन्नर, नागों के स्वामी भी
निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणारविंद में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी और ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें कर अर्पित करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। एक एक बात को काट रही है वो। हाँ, पहले क्या बोला उसने? जात का ग्वाला। उसका उत्तर दिया कि जात का ग्वाला कितना श्रेष्ठ होता है। फिर क्या बोला? काला कलूटा। आप काला कलूटा कहते हैं, उस काले कलूटे के मुख को देखने के लिए सारे सिद्ध किन्नर मुनि यक्ष अपना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पीछे भागते हैं। शंकर भी जटाजूट सब कुछ धारण करके, मुंडमाला धारण करके उनके पीछे पागलों की तरह ब्रज में दौड़ते रहते हैं। फिर क्या बोला? न धनवान। धनवान कहते हैं कि सब लोग उनको कर चुकाते हैं प्रेम का, तुम उनको, उनके वजह से वो उत्कृष्ट लक्ष्मी और उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और तुम उनको निर्धन कहती हो। हाँ, न धनवान। फिर क्या बोला आगे? न वीर। अभी आगे देखो, वीर के न वीर बोला मतलब कुछ और ही नहीं उसके अंदर। तो क्या बोली? वत्सासुर, अगासुर, कालियानाग, बकासुर, यमलार्जुन वृक्ष, तृणावर्त, शकटासुर, पुतना आदि का वध। संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनके वीरता का परिचय ही नहीं है, जानती नहीं हो। अभी मैं खाली एक को बताता हूँ आपको, बाकी तो मैं लंबा वर्णन करूँगा तो बहुत लंबा समय होगा। ये अगासुर था ना, अगासुर, एक ही सा राक्षस था जिसके भय का परिणाम ब्रह्मा लोक तक पहुंच गया था। ब्रह्मा लोक के वासी, सर्वोच्च ब्रह्मांड के मोस्ट एडवांस्ड पीपल, अपने अपने कला में, सिद्धि में, भावना में, सब तप में, सब सर्वोच्च लोग तब ब्रह्मा लोक में रहते हैं। वहीं से गोलोक चले जाते हैं। हाँ, वहाँ से एक रास्ता है। तो ये अगासुर का इतना आतंक हुआ था पृथ्वी पर कि उसके आतंक का परिणाम जो है वो ब्रह्मा लोक के लोगों तक पहुंच गया था। वो लोग भी भयभीत हो गए थे। उसका भी उसने वर कर दिया है। उन मुरारी के लिए तुम क्या यश देने वाला हो सकता है, ऐसे कहती हो? जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूह के एकमात्र सृष्टा और संहारक है। केवल एक एक राक्षस का नहीं, पूरे सृष्टि का भी संहार कर देते हो। आप उनको वीर नहीं, आप बोलते न वीर भी नहीं है। आगे देखो, उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से कोई बढ़कर नहीं होता, ऐसा ज्ञान नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा बलराम जी की भी उनके, देखो वापस पढ़ता हूँ, एक भागवत में श्लोक है, उद्धव जी को भगवान ने बताया। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उद्धव जी को बताया है कि मेरे भक्त जो मेरे प्राण हैं और उन भक्तों के सामने मुझे लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, बलराम जी आप भी प्रिय नहीं हो और शंकर भी प्रिय नहीं है, जिनको हम बेस्ट ऑफ पीपल समझते हैं। वे भक्ति से बद्ध चित्त होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं है, वो समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। चूड़ामणि यानी द टॉप मोस्ट पर्सन, सर्वोच्च। चूड़ामणि उसको कहते हैं जो सर पे रहता है ना। वे भक्तों के पीछे पीछे अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। ये रोम रोम की स्थित किसका वर्णन है? महाविष्णु, कारण सागर शाही विष्णु। वे परमात्मा है, अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु उत्तम भक्तियों कदापि नहीं देते, क्योंकि भक्ति करने वाले लोगों के बंधन में उनको रहना पड़ता है, इसलिए वो भक्ति बहुत रेयरली देते हैं, बाकी सब तो दे देते हैं। कुबदोई बोली, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है, यानी तुम्हारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, बृहस्पति से भी श्रेष्ठ है। वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है, किंतु देवी तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाए और तुम्हारी बात का उत्तर दे, तब मैं मान लूँगी कि तुम्हारा कथन सत्य है। पता है आपको ऐसे क्यों बोल रही हो? उसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि जब वो, मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूँ ना, मुझ में वो भाव नहीं है जिस भाव से राधा रानी ने बोला। एक एक बात को काट रही है और अपना प्रेम जो है कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही है। वो प्रेम देखकर गोप देवी के रूप में जो कृष्ण है ना, वो गदगद हो रहे हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा छद्म जो है ना कोई फूट न जाए, मेरा जो वेश बनाया है वो कभी निकल न जाए, मेरा सच्ची स्वरूप जो है वो प्रकट न हो जाए, तो उनको वहाँ से भागना है।
भाग तो सकते नहीं हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम तुम्हारे प्रियतम को बुलाओगी, उसका ध्यान करोगे और वो तत्क्षण यहाँ प्रकट हो जाए तो मैं मान लूँगी। क्योंकि ध्यान लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने ये वाक्य बोला। यदि परमेश्वर, राधा रानी क्या बोलती है, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मुझे बुलाने से यहाँ आ जाए तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ, यही तुम बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ, यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली श्री कृष्ण का शुभ आगमन यहाँ पर नहीं होता है तो अपना सारा धन और सारा मेरा भवन जो है, मेरा महल, वो मैं आपको दे दूँगी। अभी नारद जी बोल रहे हैं, परपोट दे रहे हैं। हाँ, इसके बाद राधा जी उठकर नंदन को मनोमन नमस्कार करते हुए आसन पर बैठ गई, उनका ध्यान करने लगी। ध्यान करने से आंखें बंद हो गई, पद्मासन पर बैठी, आंखें बंद कर दी। उसी समय उनके नेत्र ध्यान रत होने के कारण वे निश्चल हो गए। उनके नेत्र श्री हरि ने देखा गोप देवी के रूप में, प्रियतमा राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है। इनके अंग अंग में स्वेद पसीना हो गया है, क्योंकि ध्यान में बैठते ही उनके अंग में क्या कहते हैं, अष्टविकार निर्माण हो गया, स्वेद निर्माण हो गया, अश्रुजल निर्माण हो गए, कंठ गदगद होने लगा, शरीर कंपन होने लगा। ये सब विकार वो देख रही है तत्क्षण। हाँ, एक क्षण में, ऐसा नहीं कि 3 घंटा ध्यान किया फिर चौथे घंटे में पसीना आया, ऐसे नहीं, तत्क्षण। और ये मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है। ये देखकर पर पुरुष रूप धारण करने वाले भक्तवत्सल श्री कृष्ण सखियों को देखते देखते सहसा वहाँ प्रकट हो गए, यानी तुरंत जाके अपना भेष बदले करके प्रकट हो गए और प्रसन्न चित्त होकर घन गर्जन समान गंभीर वाणी से राधा से बोले। अर्थात क्या हुआ, उन्होंने ये वाक्य बोला कि अगर आप अभी पुकारोगे, अभी आ जाएगा तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। और उसको ध्यान करने को लगाया, तुरंत भेष बदले करके कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे चंद्रवदने, हे ब्रज सुंदरी शिरोमणे, नूतन यौवनशालिने, मानशीले, हे प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ। अभी आंखें खोलकर मुझे देख लो। प्रियतम कृष्ण आओ, इस वाक्य से मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मैंने सुना, फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोपवृंद को छोड़कर बंसीवट और यमुना तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं यहाँ पहुंचा। पता है आपको बरसाना किधर है और वेद बंसीवट किधर है? बंसीवट यहाँ से कम 55 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वृंदावन पहुंचने के बाद भी 5 किलोमीटर है उसके आगे, जमुना किनारे, और यहाँ से 50 किलोमीटर वृंदावन है। तो वो क्या बता रहे राधा रानी को, मैं बंसीवट में गौचारण कर रहा था, वहाँ पर गोप वृंद को छोड़कर मैं भाग के आया हूँ तुम्हारे लिए, कि तुमने मुझे पुकारा ना, इसलिए यमुना के तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे आते ही, अभी आगे की बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं जो आ रहा था तो कोई सखी रूप धारण करके यक्षी, आसुरी देवांगना, जो कोई भी मायाविनी, जो कोई यक्षी यानी यक्ष, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आसुरी और मायाविनी तुम्हें छलने के लिए यहाँ से आई थी। जब मैं आ रहा था तो वो जा रही थी, वो यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसे नागिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, चालू है भगवान हमारे। तदनंतर श्री राधा हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत हो गई, परमानंद में निमग्न हो गई, उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों को जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से हमने कथा आरंभ की थी। राधा रानी को स्वप्न हुआ था, वो स्वप्न में से वो जग गई। फिर सांकरी ओर से कृष्ण जा रहे थे, गवाक्ष से उन्होंने उनको देखा, फिर बेहोश हो गई, फिर उनको जगाया गया, फिर व्याकुल हो गई कि मैं मर जाऊंगी, शरीर को नहीं रख पाऊंगी। तो शत चंद्रानना को सलाह पूछी गई, तो उन्होंने कहा तुलसी का व्रत करो। तो 6 महीने का व्रत किया, फिर तुलसी प्रकट हो गई, फिर वरदान दिया कि तुम्हारे प्रिय
हृदय के नाथ का दर्शन और प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। और ये कृष्ण को जब पता चला, कृष्ण ने गोप देवी का रूप बनाकर राधा रानी के प्रेम की परीक्षा की। लेकिन परीक्षक होता है ना, परीक्षक, कभी कभी होता है ऐसे, जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है उसके ज्ञान को देखकर परीक्षक भी हतबल हो जाता है कभी कभी। और बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं, वो नए नए पढ़ाई किए हुए विद्यार्थी जब एग्जाम में आते हैं ना, तो वो ऐसा ऐसा उत्तर देते हैं तो उनके द्वारा बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उनको पता नहीं है, वो उनको पता चले। ये अंदर की बात है। बहुत सारे डॉक्टर्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो नए नए ड्रग लेके आते हैं, उनका परिणाम सुनाते हैं, फ़ायदा सुनाते हैं, डोज सुनाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ सब पता है मुझे, लेकिन सुनते रहते हैं पहली बार। तो ये परीक्षक बन के आए, लेकिन परीक्षक ही हतबल हो गए, हतप्रभ हो गए, प्रभाहीन हो गए। प्रेम की ऐसी शक्ति है कि प्रेम से परीक्षा करने से ये परीक्षक की ऐसी अवस्था होती है। वो ज़्यादा देर अपनी जो कुछ बोला, जितने भाव से और प्रेम से राधा रानी बोलती जा रही थी, वो कृष्ण को देखकर कृष्ण गदगद हो गए। और उनको बिल्कुल पता चला कि ये रूप मुझे मेंटेन करना मुश्किल है, उसके पहले कि मेरा भांडा फूट जाए कुछ युक्ति करनी चाहिए। इस तरह से ये सुंदर लीला वृषभानु महाराज के भवन में संपन्न हुई। अभी आप मुझे बताइए, इस लीला में कोई राक्षस बीच में आ सकता है क्या? नहीं। आया तो लीला का क्या होगा? अभी वो बोल ही रही है, राधा रानी उत्तर दे रही है कृष्ण को एकदम भावना से, बीच में कोई हा कम। तो ये सब लीलाओं को संपन्न करने के लिए राधा रानी ने कंस को कन्या बना दिया था, ताकि कोई भी राक्षस बरसाना, नंदगांव और कौन सा दो जगह बताई मैंने, जाववट और कोकिलावन, याद रखना। हाँ, इस क्षेत्र के बीच में भी बहुत सारे गांव हैं। ब्रजवारी है, कजरोटा है, पैनावली है, दो मिलवन है, संकेत है, बहुत सारी जगह है बीच में। ये 4 प्रमुख स्थान है, ऐसे 4 दिशा में है, एक दिशा में कोने कोने में है। तो इस सब लीलाओं को सुनने के क्या वर्णन देते हैं? फलश्रुति क्या है कि धन की प्राप्ति होगी, हाँ, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति होगी, विवाहित अविवाहित का विवाह हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया क्या? नो। आपको दशम स्कंद में भी जब सुखदेव जी फलश्रुति देते ना, तो भी आपको ऐसा फलश्रुति नहीं मिलेगी। आप पहले स्कंद पढ़ेंगे भागवत के ना, जैसे 8वां स्कंद है फॉर एग्जाम्पल, उसमें शायद बलि महाराज की कथा आती है, बहुत सारी कथा आती है। तो एक कथा का फलश्रुति में ऐसा कहा गया है कि जिनको रात को नींद का बीमारी है, उनको नींद अच्छी आ जाएगी, ऐसा भी बताया है। इसका कारण ये है कि वो सुखदेव की सभा में बहुत प्रकार के लोग थे। उसमें शुद्ध भक्त भी थे, नारद मुनि जैसे, कुछ लोग योगी भी थे, हठ योगी, कुछ लोग ज्ञान योगी भी थे, कुछ लोग कर्म योगी भी थे, बहुत सारे प्रकार के लोग थे, कुछ लोग ऐसे ही थे। तो वो सब लोगों का ध्यान कथा में लगा रहे, इसलिए वो बीच बीच में फलश्रुति दे रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। क्योंकि कैसा है ना, हम लोग जैसे लोग होते हैं ना दुनिया में, वो केवल हर चीज़ में मुझे क्या मिलेगा इसको सोचते रहते। व्हाट इज इट देयर इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसके अंदर, चलो आप क्या करते हो, मेरे लिए क्या है बीच में इसके, वही सोचते रहते हैं। वो स्व जो है ना, स्व, उसको त्यागना बहुत कठिन चीज़ है। भक्ति के कार्य में भी वो स्व जो है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मुझे कहीं अच्छी गति मिलेगी नहीं होगी, मैं जो है ना, ये समाप्त नहीं होता है। और ये मैं पूर्णतः समाप्त हुए बिना कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो क्या होता है फिर, मैं बचा हुआ है और भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्या होता है बताओ? स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवराम महाराज जी ने एक बार कहा था कि बहुत सारे भक्त अपने आप को अंत में स्वर्गलोक में प्राप्त करेंगे। कारण जब तक मैं का नाश नहीं होता है, तब तक भक्ति कार्य का रूपांतर भी कर्म कांड में होता है। कर्म कांड का मतलब क्या है? जो फल के हेतु किया जाता है, फल के हेतु किया जाता है, ऐसे कार्य को कर्म कांड कहते हैं। हरि नाम भी ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रमोशन क्यों नहीं हुआ अब तक,
हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कुछ लोग थे, उनको 1998 में मैंने बहुत प्रचार किया था और बहुत लोगों को, हाउसकीपिंग के लोगों को डिवोटी बनाया था। उसके मैं अलग काउंसलिंग मीटिंग करता था बोर्ड रूम में, स्पेशल ऑन ड्यूटी 2 आवर्स। 2.5 साल तक उनको मैंने कल्टीवेट किया, 16 मोहल्ला तक सबको लेके आया। और अचानक उन्होंने उस मीटिंग में आना बंद कर दिया। मुझे 12 लोग थे तो 2 ही लोग आने लगे, 10 लोग निकल गए। तो मैंने इंक्वायरी कहा क्या हुआ, टाइम सूटेबल नहीं क्या आपको, टाइम चेंज कर दूँ, दिन चेंज कर दूँ? तो उन्हें बोला 3 साल से प्रभु आप हमको जब करवा रहे हैं तो प्रमोशन ही नहीं हुआ हमारा। इसका अर्थ क्या हुआ? हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि हम जब प्रमोशन के लिए नहीं करते हैं, धन प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, अच्छा पति प्राप्त हो उसके लिए नहीं करते हैं, अच्छी पत्नी प्राप्त हो उसके लिए नहीं करते हैं, यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, प्रमोशन प्राप्त हो, ये किसी के लिए भक्ति नहीं है, ये किसी के लिए हरिनाम का जप नहीं है। लेकिन हरिनाम ऐसा चिंतामणि है कि अगर आप फल की आशा करके हरिनाम करोगे तो वो फल भी देगा आपको, लेकिन मूर्खता हमारी है। हरिनाम के बदले में अगर आप कोई फल मांगोगे, ऐसा धन जैसा, पुत्र जैसा, तो वो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। या तो आप पति लो, पत्नी लो, बेटी लो, बेटा लो, या तो प्रेम भक्ति लो, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा भगवान ऐसा नहीं हो सकता क्या? पुत्र भी हो, धन भी हो और आप भी हो। ये हमारा विचारधारा है। मन जो है ना, जो लालची मन होता है वो सोचता है कि कृष्ण भी मिल जाए, पुत्र भी हो जाए, धन भी हो जाए, यहाँ पर भी सुखी रहे, आपके पास भी सुखी रहे तो अच्छा है ना। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, सॉरी। तो हम लोग जब तक जप और भक्ति के कार्य में किसी भौतिक फल की अपेक्षा करते रहते हैं, तब तक हमारा गति जो है ना वो स्वर्ग में होगा, क्योंकि वहाँ पर सुंदर शरीर मिलेगा, लंबी आयु मिलेगी, सुगंधित शरीर, सुगंधित होगा, आसपास में फूल होंगे, खिलेंगे लेकिन मुरझाएंगे नहीं, बहुत मन रम जाएगा। इतना मन रम जाता है कि भगवान को भी आप भूल सकते हो, इतना आनंद है वहाँ पर। तो अगर स्वर्ग लोक से बचना है, अब उन्हें खराब क्या है? अच्छा है सब कुछ ना, इसमें खराब क्या है बताइए? देखो, लंबी आयु है, सुंदर शरीर है, उत्तम भोजन है, उत्तम सौंदर्य है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, सो हाईटेक, सब जगह सुगंध ही सुगंध है, लंबी आयु भी है, अप्सराएं हैं वहाँ पर, उनके भोग करने के लिए कोई नियम नहीं है, नो बंधन, नो कर्माओं से। तो बुरा क्या है बताइए? जितना हमने अकाउंट लेकर उधर गए हैं वो खत्म होने के बाद में क्षणे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति, दोबारा इधर आना है, सुगंध शरीर से दुर्गंध शरीर में, लंबी आयु से छोटी आयु में। हाँ, सारा आनंद जो वहाँ पर कमाया है ना, वो सारा खोना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, जब वो स्वर्गलोक से यहाँ आते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है। जैसे मैं, सबसे पहले हम लोग 12x10 के घर में थे, चौल में, लैट्रिन बाहर, और 10 लोग थे हम लोग, दादी, पिताजी, माताजी, हम लोग साथ। सोने के लिए जगह नहीं थी, हम लोग बरामदे में, जिना में सोते थे। तो उसके बाद में हम लोग शादी करके रेंटल घर पे मेरा रोड में आए। उसके बाद में फिर 2 बेडरूम आए। तो अभी हमको अगर 25 साल जहाँ रह चुके हम, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज सेटल्ड। रोज़ बाहर टॉयलेट जाना है, बरामदे में सोना है, टेरेस पे सोना है, बारिश आएगी तो भाग के नीचे आना है, और उसका डोर स्टेप ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा वो पथारी डालना है। ऐसे 25 साल तक MBBS पूरा होने तक जिए। और अभी हम एक जगह पर रह रहे हैं, मेरा रोड में, हॉस्पिटल के पास, 2 बेडरूम हॉल में, और हमको कहा जाए कि फिर उस बिल्डिंग में जाओ जहाँ रहो, यहाँ पर 25 साल आराम से रह चुके हैं। रह सकते हैं आप? क्योंकि अभी इसमें रहने की आदत हो गई है। तो एक बार इस प्रकार के सुख की इच्छा या आदत हो गई तो आप दोबारा पीछे नहीं जा सकते। तो स्वर्ग में से आए लोगों की अवस्था ऐसी होती है, जिन लोगों को अभी सुगंधित शरीर की आदत है, अभी उस शरीर से जब बदबू आने लगती है उसके, तो फिर वो परेशान हो जाता है। तो ये भी ठीक है, परेशान हो गए तो भी फाइनली वो ट्रूथ है ना, वो टेम्पररी है, अशाश्वत है सब कुछ। ब्रह्मालोक में जाएंगे तो 300 ट्रिलियन बिलियन ईयर्स, क्या 311 बिलियन, 3.11 ट्रिलियन, इतने साल का जन्म है, उनका जीवन है।
उधर भी बिगिनिंग एंड एंड है, शुरू और अंत है। आद्यंतु वंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, इसलिए हमको वहाँ जाना नहीं चाहिए। जिसकी शुरुआत है, जिसका अंत है, भगवान कहते हैं कि ऐसे आनंद में, सुख में किसी बुद्धिमान जीव को रुचि नहीं लेनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन समथिंग विच इज़ बिगिनिंग एंड एंडिंग। हमको इच्छा और आशा ऐसी वस्तु की होनी चाहिए जिसकी केवल शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है, और वो केवल भगवान के पास है, भगवान के चरणों में है। इसलिए पहले स्कंदों में जो फलश्रुतियाँ दी गई है, बीच में शुक्रदेव जी बोलते हैं कि ये कथा सुनेंगे, क्या नाम, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे, उसमें वो दिया है निद्रा नाश वाले को निद्रा मिलेगी। तो ऐसे सब लीलाओं में ऐसे सब वरदान दिए हैं भौतिक। लेकिन दशम स्कंद में आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए आप, केवल भक्ति भक्ति प्रेम, भक्ति प्रेम, भक्ति प्रेम, भक्ति, मोक्ष भी नहीं बताया। बोलो, क्योंकि हरि की कथा डायरेक्ट सुनने से केवल प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। क्या करना चाहिए? अभी आप प्रसाद पाकर आए हैं, क्या सब लोगों पर असर है? नींद का प्रभाव है। बेचारे कथाकार को सोने का चांस नहीं है, बाकी सब लोग सो सकते हैं। तो केवल एक ही बात है भगवान की कथा में, भगवान ने जो यश छोड़ा है हमारे लिए सुनने के लिए, उसमें केवल एक ही आवश्यकता है, ध्यान से और प्रेम से सुनना है बस। जो ध्यान से और प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करता है वो क्या होता है? उसे शुश्रूषो नहीं, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तयो भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। इसमें एक वर्ड है विधुनोति, इसका क्या अर्थ है? विशिष्ट रूपेण धुनोति। कथा से भगवान आ जाते हैं हृदय में और बैठ जाते हैं। जप में हमको उनको पुकारना पड़ता है, जप में हम उनके पीछे भाग रहे हैं, करता हम हैं जप में। जब करता हम हैं तो पता है आपका रिजल्ट क्या है, क्योंकि हम तो सोते हैं, क्या क्या विषय विचार करते रहते हैं। लेकिन कथा जब सुनते हैं तो कथा सुनने की प्रक्रिया में भगवान करता है, तो भगवान अपनी इच्छा से कथा सुनने वाले के हृदय में आके विराजमान होते हैं। समझो भाई आप मेरे घर पे आ गए, समझो सोचा 2-4 दिन रह जाए, और आपको लगा है कि सब बिखरे हुए कपड़े हैं, सब कचरा गिरा हुआ है, इधर प्रभु जी बहुत बिजी हैं, तो आप पहले क्या करोगे? तुरंत वो सेवा करना आरंभ करोगे। उसी तरह से भगवान आपके हृदय में आ गए तो देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से फैले हुए सब, तो विशिष्ट रूपेण धुनोति साफ करना शुरू कर देते हैं। सुहृत्सताम यानी जो भक्त हैं भगवान के, देवता के तरह जो भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान बैठकर सब सफाई कर देते हैं और हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। इतनी कथा में ताकत है, इसलिए कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए। हरि बोल।